दोस्तों हाल ही में मैंने द कैनल नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक आयरिश हॉरर थ्रिलर है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसे इवान कैवाना ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 71% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 55%। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द कैनल मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम डेविड और एलिस को साथ देखते हैं, जहां हमें यह पता चलता है कि एलिस वाज प्रेग्नेंट। डेविड ने हाल में ही अपने और एलिस के लिए एक बड़ा घर देखा था और उसने ये बात एलिस से छुपा कर रखी थी क्योंकि वो एलिस को सरप्राइज करना चाहता था। नाउ यहाँ ये दोनों इसी घर को देखने आए थे एंड एलिस इस सरप्राइज को देख के काफी खुश थी। नाउ एलिस घर के ऊपर वाले रूम्स देखने जाती है बट नीचे डेविड को ऐसा लगता है एज इफ हाउस के बैक डोर को किसी ने ओपन किया हो। डेविड वहां जाता है और सचमुच बैक डोर खुला था जिसके थ्रू वो हाउस के बैकयार्ड में पहुंच जाता है जहां उसे कोई नहीं दिखता। डेविड यहाँ वहां देखता है एंड सडनली उसकी नजर वहीं बने एक मैन होल पर जाती है जिसका कवर हटा हुआ था। नाउ डेविड उसके अंदर झांक ही रहा था कि तभी वहां एलिस आ जाती है। एलिस डेविड को बताती है दैट शी लाइक्स दिस हाउस और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्द ही इस घर को खरीद लेंगे। नाउ यहाँ से मूवी 5 साल बाद शिफ्ट होती है जहां हम डेविड और एलिस को उसी घर में देखते हैं और अब वो उस घर के ओनर थे। उन दोनों का अब एक 4 साल का बेटा भी था जिसका नाम बिली था, लेकिन अब चीजें काफी बदल गई थी। डेविड और एलिस के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी और डेविड को एलिस से ट्रस्ट इश्यूज होने लगे थे। एलिस अब घर से ज्यादा समय बाहर ही रहती थी और उसके फोन पे रात रात भर मैसेजेस आते थे। डेविड को ये बात पसंद नहीं थी और पूछने पर एलिस का कहना था कि ये उसके बॉस द्वारा भेजे गए मैसेजेस हैं। बहरहाल डेविड को ऐसा लगने लगा था कि एलिस इज चीटिंग ऑन हिम। खैर नेक्स्ट सीन में हम डेविड को अपने वर्क प्लेस पर देखते हैं जहां हम जान पाते हैं कि डेविड एक फिल्म आर्काइविस्ट का काम करता है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म आर्काइविस्ट या आर्काइविस्ट का काम होता है ओल्ड फिल्म्स, कैसेट, रील्स को रिपेयर करके उन्हें रीस्टोर और प्रिजर्व करना। इसी सिलसिले में यहाँ कई पुलिस की केस टेप्स भी आती थी जिन पर डेविड को काम करना होता था। क्लेयर जो कि डेविड की कलीग और ओल्ड फ्रेंड भी थी, वो डेविड को ऐसे ही कुछ क्राइम टेप्स ला कर देती है जो पुलिस ने उनके पास भेजी थी और डेविड इन टेप्स को स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर देखता है। ये टेप्स 1902 के किसी क्राइम सीन की फुटेजेस थी जहां हम देख पाते हैं कि ये किसी लेडी के मर्डर के बारे में था जिसे उसके ही हस्बैंड ने एक नाइफ की मदद से अपने ही घर के बेडरूम में मार दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि टेप में दिखाया गया घर वही एग्जैक्ट घर था जहां डेविड और एलिस अभी रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज रियली डिस्टर्बिंग फॉर डेविड और वो इस बारे में एलिस को भी बताता है। एलिस भी इस बात को सुनकर काफी शॉक हो जाती है बट सिंस ये इंसिडेंट लगभग 100 साल पहले का था इसलिए वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसके बाद हम डेविड और एलिस को एक पार्टी के लिए जाते हुए देखते हैं और यहाँ घर पर बिली का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक नानी को बुलाया था जिसका नाम सोफी था। बिली को सोफी के साथ छोड़कर डेविड और एलिस पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी में एलिस के जान पहचान के ही लोग ज्यादा थे। एलिस यहाँ अपने किसी कलीग एलेक्स से हंसते हुए बात करने लग जाती है जो कि एलिस को इम्प्रॉपरली टच कर रहा था, लेकिन एलिस इसका बुरा नहीं मान रही थी। डेविड ये सब देखकर गुस्सा होने लगता है और उसे अब एलिस पे और भी शक होता है। नेक्स्ट डे काम पर भी डेविड इसी बारे में सोचता रहता है जब क्लेयर वहाँ कुछ न्यू टेप्स के साथ आती है। ये टेप्स भी 1902 वाले क्राइम से ही रिलेटेड थे जिसे देखने पे डेविड को पता चलता है कि 1902 में उस आदमी ने अपनी वाइफ को अपने बच्चों के सामने ही मार डाला था और बाद में उसने बॉडी को पास के ही एक कैनल में फेंक दिया था। टेप में आगे वो डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि उस वुमेन की बॉडी को बुरी तरह से स्टैब किया गया था। टेप्स को देखते वक्त डेविड को ऐसा लगता है एज इफ ये सारी चीजें उसके आंखों के सामने ही चल रही हो। उसे वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स कलर में नजर आने लगते हैं और उसे कुछ ऐसे सीन्स भी नजर आने लगते हैं जो कि उन टेप्स में थे ही नहीं। डेविड इन टेप्स से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे सोते जागते वही क्राइम सीन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम सुबह एलिस को अपने ऑफिस के लिए निकलते हुए देखते हैं जहां वो डेविड से रोज की तरह जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करती है, लेकिन आज डेविड उसका पीछा करता है।
एलिस के ऑफिस के पास ही एक कॉफी शॉप में डेविड बैठ जाता है और उसके ऑफिस से निकलने का वेट करता है। थोड़ी ही देर में एलिस एलेक्स के साथ ऑफिस से बाहर निकलती है और वहां से वो दोनों एलेक्स के घर जाते हैं। डेविड उनका पीछा कर रहा था और यहाँ रास्ते में हम वही कैनल देखते हैं जिसे हमने उन क्राइम फुटेजेस में देखा था। डेविड चोरी छुपे घर में घुसता है और वो एलेक्स और एलिस को इंटीमेट हालत में देखता है। जी हाँ दोस्तों, डेविड को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था एंड ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड नाउ। वहीं रूम में एक हैमर भी पड़ा हुआ था जिसे देखकर एक बार तो डेविड का मन करता है कि वो उन दोनों को यहीं अभी जान से मार दे, बट वो खुद को संभालता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में डेविड उस हैमर को कैनल में फेंक देता है। डेविड की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी और उसे वोमिटिंग आने लगती है। डेविड पास के ही पब्लिक टॉयलेट में जाकर वोमिटिंग करता है, बट यहाँ उसे ऐसा फील होता है एज इफ वॉशरूम के डोर पे कोई खड़ा है। डेविड को कुछ विस्परिंग वगैरह सुनाई देती है, जिसके बाद उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो टॉयलेट से किसी तरह रेंग कर बाहर आता है। इस हालत में डेविड को अपने सामने एलिस दिखती है जो कि किसी आदमी के साथ थी जिसका चेहरा धुंधला था और ये आदमी एलिस को डुबाकर मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसिडेंट के ठीक बाद डेविड अपना होश खो देता है। सुबह डेविड को होश आता है और वो घर जाकर देखता है कि एलिस अभी तक घर नहीं आई थी। वो उसे कॉल भी करता है बट शी वाज़न्ट पिकिंग इट अप। तो डेविड ये सोचकर डर जाता है कि कहीं पिछली रात वाली बात सच ना हो। डेविड पुलिस को कांटेक्ट करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से वहां डिटेक्टिव मैकनमारा आते हैं। वो डेविड से एलिस की फोटोग्राफ्स लेते हैं और अपने वॉलंटियर्स के साथ पूरे एरिया में एलिस की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ डेविड को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ और उसने जो देखा वो रियल था या इमेजिनेशन। इसीलिए वो मैकनमारा को लास्ट नाइट के बारे में कुछ नहीं बताता। यहाँ बिली की रानी सोफी भी इस बात से काफी परेशान थी और वो डेविड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे उसकी पे देकर वहां से जाने को कहता है। डेविड जब बिली के साथ उसके रूम में था तब उसे ऐसा लगता है मानो यहाँ उनके अलावा कोई और भी प्रेजेंट है, और दूसरे ही पल हम वहाँ मिरर में उसी क्राइम टेप वाले किलर की परछाई देखते हैं। खैर, नेक्स्ट डे मैकनमारा डेविड को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें वही कैनल से एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एलिस की ही थी। एलिस की ऑटोप्सी से पता चलता है कि उसकी डेथ डूबने से हुई है और मरने से पहले शी वाज प्रेग्नेंट। एलिस और एलेक्स लंबे समय से फिजिकल रिलेशनशिप में थे और वो एलेक्स के बच्चे की मां बनने वाली थी, ना कि डेविड के बच्चे की। नाउ ये सब जानकर मैकनमारा को डेविड पे ही शक होने लगता है और वो सोचने लगता है कि कहीं डेविड ने ही एलिस के अफेयर की बात पता लगने के बाद उसे मार तो नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड बुरी तरह स्ट्रेस्ड हो चुका था। उसे घोस्ट दिखते थे, अपने बेडरूम की दीवारों से आवाजें आती थी, नाइटमेयर्स आने लगे थे और इसलिए डेविड सोचता है कि ये सारे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। डेविड इस मामले की खुद जांच पड़ताल शुरू करता है और इस कैनाल के आसपास लास्ट 100 ईयर्स में हुए डेथ्स और मर्डर्स वगैरह की जांच करने लगता है। डेविड 1902 के केस के बारे में और डिटेल्स निकालता है, जहां उसे पता चलता है कि वो मर्डरर एक्चुअली में अरेस्ट होने के बाद एक दिन जेल से भाग गया था और वापस आकर उसने बच्चों की नैनी का मर्डर कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने बच्चों को कैनाल में डुबाकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। कैनाल के बारे में एक अजीब बात यह थी कि इसके आसपास ऐसे और कई इंसिडेंट्स हुए थे और इसी तरह कई बच्चों के स्कल्स और डेड बॉडीज मिली थी। इनफैक्ट इस घर की प्रीवियस ओनर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और ये बात घर बेचते वक्त डेविड की स्टेट एजेंट ने उसे नहीं बताई थी। डेविड अपने डिजिटल कैमरा को अपने साथ ही रखता है बिकॉज ही वांटेड टू कैप्चर व्हाट ही वाज सीइंग। घर में, ऑफिस में जब भी उसे कोई अननोन प्रेजेंस फील होती थी तो वो पिक्चर्स क्लिक करने लगता था। तो एक दिन उसे अपने रूम की दीवार पे फिर वही आवाजें आ रही थी और कंफर्मेशन के लिए वो सोफी को भी इन आवाजों को सुनने के लिए कहता है, लेकिन सोफी को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। सोफी के चले जाने के बाद डेविड उस दीवार को तोड़कर देखता है बट वहां ऐसा कुछ नहीं था। तभी अचानक उसे अपने बैकयार्ड से थोड़ी आवाज आती है और वहां जाने पे उसे कोई दिखता तो नहीं बट वेरी स्ट्रेंजली वहां बने मैन होल का कवर फिर से हटा हुआ था। डेविड उसका कवर लगाकर ऊपर बिली के रूम के विंडो को नोटिस करता है जहां उसे किसी आदमी की शैडो दिखती है। अब डेविड काफी घबरा गया था और वो उसी समय सोफी को बुलाता है और वो बिली को उसके साथ एक होटल में भेज देता है बिकॉज वो बिली को इन सब से दूर रखना चाहता था। इसके बाद डेविड क्लैर को यहाँ बुलाता है और उसे रिकॉर्डेड फुटेजेस दिखाता है। डेविड बार बार क्लैर से पूछता है कि क्या उनमें उसे कोई शैतान दिख रहा है, लेकिन क्लैर वॉज पजल्ड क्योंकि उसे उस फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखता सिवाय एक डार्क शैडो के। डार्क शैडो की बात सुनकर डेविड काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो क्लैर को बताता है कि यही वो इविल एंटिटी है।
डेविड का कहना था कि उसने इस सब पे डीप रिसर्च की है और उसे पता चला है कि इस घर में आज तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं और जो भी लोग रहे हैं उन्होंने इस डार्क शैडो के बारे में मेंशन किया है। डेविड क्लैर को बताता है कि उसकी स्टेट एजेंट ने उसे घर बेचते वक्त झूठ कहा था कि प्रीवियस ओनर एक एज्ड वुमन थी, जबकि इन रियलिटी द प्रीवियस ओनर वाज अ यंग वुमन और उन्होंने एक रात इसी घर को आग लगाने की कोशिश की थी जब घर के बाकी लोग सो रहे थे। उस लेडी ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि उसने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और ये सब घर की दीवार में रहने वाले शैतान ने किया था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी रात को डेविड को बिली के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ डेविड को बिली के पीछे वही डार्क एंटिटी दिखती है जो कि धीरे धीरे बिली की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर डेविड बहुत डर जाता है और वो फौरन होटल पहुंच जाता है। यहाँ होटल में सब कुछ नॉर्मल था और डेविड डिसाइड करता है कि वो बिली और सोफी को वापस घर ले जाएगा। घर वापस आकर सोफी डेविड के स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का रीजन पूछती है, बट डेविड उसे कुछ समझा नहीं पाता। सोफी डेविड की हरकतों से परेशान हो चुकी थी और वो नेक्स्ट डे यहाँ से चले जाने का डिसाइड करती है। उसी रात सोफी को ब्लैंकेट से कवर करके कोई उसके साथ फिजिकल असॉल्ट करता है और ब्लैंकेट हटाने के बाद सोफी को अपने सामने डेविड दिखता है। वो उसे खींचकर नीचे ले जाता है जहाँ वो उसे बिली के साथ एक कपबोर्ड में बंद कर देता है। सोफी जो इस सबसे शॉक में थी वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और बिली भी काफी डर जाता है। आफ्टर सम टाइम डेविड वापस आता है और वो उन दोनों को बाहर निकालता है। डेविड सोफी को बताता है कि वो बिली के साथ था जब उससे सोफी के रूम से चिल्लाने की आवाज आई और उसने सोफी और बिली को यहाँ सेफ्टी पर्पज से बंद किया था। आफ्टर दैट वो पूरे घर को तलाश कर रहा था लेकिन उसे वहां कोई मिला ही नहीं। अब ऑब्वियसली सोफी डेविड की बातों पे बिलीव नहीं कर रही थी एंड नेक्स्ट डे होते ही वो वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट डे हम डेविड और बिली को उसी कैनाल के पास से गुजरते हुए देखते हैं कि तभी उन्हें ग्रास में से कोई फीमेल हु वाज फुली कवर्ड इन ब्लड आती हुई दिखती है। डेविड उस फीमेल की कैमरा में रिकॉर्ड करता है और ऑफिस से पहुंचकर वो क्लैर से इसे इमीडिएटली डेवलप करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव मैकनमारा डेविड को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वो उसे वही हैमर दिखाते हैं जो उस रात डेविड ने कैनल में फेंका था। पुलिस को यह हैमर कैनल से मिला था और एलेक्स भी कंफर्म कर दिया था कि ये उसी के घर से उस रात गायब हुआ था जब एलिस की डेथ हुई। नाउ मैकनमारा का डेविड को लेकर शक और भी पक्का हो जाता है, बट अभी उनके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे। मैकनमारा अपने कुछ ऑफिसर्स को डेविड की निगरानी पर लगा देते हैं। घर वापस आकर डेविड अपने बेडरूम की वॉल को फिर खंगालता है और इस बार उसे कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिन्हें देखकर यह साफ था कि इस घर में पहले कभी सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे जिसमें बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था। रात को डेविड को अपने घर में किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो बैकयार्ड में उसी मैनहोल तक जा रहे थे। मैनहोल का कवर फिर से हटा हुआ था और उसे वहां कोई नहीं दिखता। नाउ डेविड उस मैनहोल में उतर जाता है जहां काफी अंधेरा था और मैनहोल का एक एंड उसी कैनल के पास खुलता है। कैनल की तरफ जाते हुए डेविड को एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो उसी कैनल में फेंक देता है और ऐसा करते ही उसके सामने पानी से एक हाथ निकलता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। डेविड भागकर घर वापस आ जाता है जहां क्लैर उसका वेट कर रही थी। क्लैर अपने साथ वो फुटेज लेकर आई थी जो डेविड ने उसे डेवलप करने के लिए दिए थे। वो दोनों उस फुटेज को प्ले करते हैं एंड सरप्राइजिंगली दिस टाइम क्लैर को भी सब कुछ दिखता है। वो काफी डर जाती है और तभी वहां रूम की वॉल से एक डार्क एंटिटी बाहर आकर क्लैर को वॉल में खींच लेती है। डेविड ये सब देखता ही रह जाता है और वो अब बिली को लेकर घर से बाहर भागने का डिसाइड करता है। बाहर पुलिस थी इसलिए डेविड बिली को लेकर उसी मैनहोल से कैनल की तरफ भागता है। अंदर टनल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था अचानक उसे कुछ चीजें याद आने लगती है और कुछ सीन्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगते हैं। डेविड को रियलाइज होता है कि उस रात उसने खुद एलिस को डुबाकर मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिस आदमी को उसने उस दिन कैनल के पास एलिस को मारते हुए देखा था वो डेविड खुद ही था। और आज जब क्लैर उसके साथ फुटेज देख रही थी तब एक्चुअली में क्लैर को फुटेज में कुछ नहीं दिखा था और वो डेविड को समझाती है कि ये सब डेविड की इमेजिनेशन है। एंड देन डेविड ने गुस्से में क्लैर को अपने हाथों से उसका गला दबाकर मार डाला। डेविड रोने लगता है आफ्टर रियलाइजिंग कि ये सारे मर्डर्स उसके हाथों हुए, बट ये सब उसने खुद नहीं किया था। इनफैक्ट उस रात वॉशरूम में उस अननोन आदमी की आवाज ने डेविड के कान में कहा था किल हर, जिसके बाद डेविड ने अपना आपा खो दिया था एज इफ वो हिप्नोटाइज हो गया था और उसने ही अपने वाइफ को मार डाला। डेविड बिली को लेकर आगे भाग रहा था तभी उसके सामने एलिस की घोस्ट आ जाती है और वो डेविड को चेज करने लगती है। डेविड बिली को लेकर वही कैनल में कूद जाता है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और वो बिली को बचा लेते हैं, लेकिन डेविड को एलिस की घोस्ट पानी में खींच लेती है और वो वहीं डूब जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता और हम बिली को उसकी ग्रैंडमदर के साथ देखते हैं जो इस घर को बेच रही थी।
बिली अपना सामान लेने ऊपर रूम में जाता है और वहाँ उसे वॉल के क्रैक में अपने डैड डेविड दिखाई देते हैं जो बिली को अपने पास बुला रहे थे। इसके बाद बिली अपनी ग्रैंडमदर के साथ कार में बैठता है और थोड़ी दूर जाने पर बिली चलती हुई कार से जंप कर जाता है। मूवी के क्लोजिंग सीन में हम स्टेट एजेंट को घर को बंद करते हुए देखते हैं जहां उसे ऊपर के रूम में बिली खड़ा हुआ दिखता है। वो बिली की तरफ देखकर स्माइल करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कैनल मूवी की कहानी एंड आई नो आपके मन में अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सो डोंट वरी क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर मोस्टली दो मेन थियरीज हैं। पहली ये कि एक्चुअली ये घर एक ट्रैप की तरह था। यहाँ किसी कल्ट के मेंबर सैटानिक रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे एंड दे हैड टू सैक्रिफाइस चिल्ड्रन और फिर वो उनकी डेड बॉडीज को उस कैनल में फेंक दिया करते थे। यही रीजन था कि उस कैनल के पास कई सारे बच्चों के स्कल्स वगैरह मिले थे। नाउ लास्ट के सीन में हम स्टेट एजेंट को घर बंद करते हुए देखते हैं जहां वो बिली की घोस्ट को देखकर स्माइल करती है। ऑल्सो जब डेविड ने यह घर खरीदा था तब उसकी स्टेट एजेंट ने उसे इस घर के प्रीवियस ओनर के बारे में झूठ कहा था, विच मीन्स कि ये लोग इसी कल्ट के मेंबर्स हैं जो फैमिलीज को फंसा कर यहाँ लाते हैं ताकि वो शैतान को बलि दे सके। घर की इविल एंटिटी डेविड को कंट्रोल करती है और उससे ये सारे मर्डर करवाती है। इन द एंड घर में जो बच्चा होता है उसका सैक्रिफाइस किया जाता है और ऐसा ही बिली के साथ हुआ जब बिली कार से कूदकर मारा गया। अब बात करें सेकंड थियरी की तो यहाँ घोस्ट जैसा कुछ था ही नहीं। इट वॉज ऑल इनसाइड डेविड्स माइंड और उसने ही ये सब कुछ किया। डेविड अपने रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और जब वो उन क्राइम फुटेजेस को देखता था तब वो और भी ज़्यादा मेंटली अफेक्ट हो जाता था। दिन रात उसके दिमाग में एलिस के चीट करने की बात घूमती रहती थी और उस क्राइम फुटेज की वजह से वो मर्डर जैसी चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। उस दिन एलिस को एलेक्स के साथ देखने के बाद डेविड अपना कंट्रोल खो बैठा और वो सीन जहां वो अचानक से बहुत बीमार हो गया था वो उसकी वीकनेस को सिंबलाइज करता है। डेविड एलिस का वेट करता है और फिर उसे वहीं डुबाकर मार देता है। डेविड अपने आप को बचाने के लिए और खुद को दिलासा देने के लिए इन सभी इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल चीज़ों से कनेक्ट करता है और जब क्लैड उस पर बिलीव नहीं करती तो वो उसे भी मार देता है। मूवी का वो सीन जहां टनल में भागते वक्त उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसे वहां एलिस की घोस्ट दिखती है, वो एक्चुअली में डेविड का गिल्ट था। डेविड को एलिस का घोस्ट पानी में खींच लेता है एंड दिस मीन्स कि फाइनली डेविड अपने गिल्ट में सबमर्ज्ड होकर खुद को मार लिया। बात करें लास्ट सीन्स की तो वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स का यूज किया गया है। बिली को ऊपर के रूम में अपने डैड का दिखना सिंबलाइज करता है कि बिली अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से जिस ट्रॉमा से गुजर रहा था वो ये सब कभी नहीं भुला सकता और उसकी लाइफ का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। बिली का चलती गाड़ी से जंप करना भी यही सिंबलाइज करता है कि नो मैटर वो कितना भी दूर जाए वो ये सब कभी नहीं भूल पाएगा। बात करें स्टेट एजेंट के मुस्कुराने की तो वो उसके ग्रीड का सिंबल था। एज यूजुअल वो न्यू फैमिली को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगी बिकॉज ऑल शी वांट्स इज मनी। तो ये थी सेकंड थियरी और यहाँ मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप पहली और दूसरी इन दोनों में से कौन सी थियरी में बिलीव करते हैं। मैं पर्सनली फर्स्ट थियरी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ क्योंकि अगर प्रॉब्लम सिर्फ डेविड के साथ होती तो इस घर में हमेशा से इनफैक्ट 100 साल से इतने सारे इंसिडेंट्स नहीं होते। तो दोस्तों ये थी मूवी द कैनल की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।